नमस्कार। जिला प्रशासन नागौर की तरफ से मैं मास्टर ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कोई इलेक्टर इस एसआईआर प्रक्रिया में अपना एनिमेशन फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन भर सकता है। तो जैसे ही voters.eci.gov.in पे बताता जाएगा तो यहाँ उसके पास दो विकल्प होंगे, फिल एनिमेशन फॉर्म और सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो पहले मतदाता अपना या अपने पूर्वज माता पिता या दादा दादी का पिछले एसआईआर में जो भी नाम और डिटेल है, भाग संख्या वगैरह, उसको लेके रखें, फिर एनिमेशन फॉर्म की प्रक्रिया को ऑनलाइन करें। तो यहाँ हमने पहले से ले रखे हैं चीजें, तो अब फिल एनिमेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेगा, क्लिक करते ही आपका इपिक नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है और कैप्चा लगाना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आ चुका है। वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करिए और आप देखेंगे कि आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम संतोष कुमारी के आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। तो फिल एनिमेशन फॉर्म पे क्लिक करें। फिल एनिमेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद में ये आपसे स्टेट पूछेगा, स्टेट का चुनाव करें और अभी संतोष कुमारी का जो 2025 के अनुसार जो वोटर आईडी है उसकी डिटेल दर्ज करें, इपिक नंबर की। सर्च पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे प्रीफिल डिटेल आ रही है संतोष कुमारी, उसके सीरियल नंबर और सारी। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक रेड कलर में आ रहा है कि आधार कार्ड से एग्जैक्टली नेम मैच होना चाहिए संतोष कुमारी का, तभी ये चीज काम करेगी। तो अगर आधार कार्ड से एग्जैक्टली मैच नहीं है किसी व्यक्ति का, तो वो एनिमेशन फॉर्म ऑनलाइन ना करके अपनी बीएलओ से संपर्क करें और वहां से उससे ऑफलाइन माध्यम से इसको जमा करा सकते हैं। अभी यहाँ पे आधार कार्ड से इपिक के अंदर जो नाम है वो मैच है, इसलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं इसका। यहाँ मोबाइल नंबर के कॉलम में मोबाइल नंबर डाला, सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक किया, ओटीपी आ चुका है। ओटीपी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये तीन विकल्प आएंगे। पहला कि यदि खुद का नाम, क्योंकि यहाँ इस केस में इनकी एज कम है इसलिए 2002 के अंदर वो विकल्प ऑन नहीं हुआ। अगर किसी की एज ज्यादा होगी और 2002 के अंदर उसका नाम है तो वो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ इस केस में यहाँ पे इसकी संतोष कुमारी की माताजी का नाम है वहां पे, तो यहाँ पे हम उसके माताजी को कनेक्ट करने के हिसाब से यहाँ लेंगे। और ये एक बहू का केस लिया गया है और संतोष कुमारी एक बहू है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बहू 2002 के एसआईआर में अपने पति या अपने सास ससुर से मैप नहीं हो सकती। वो केवल अपने माता पिता या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से ही मैप होगी। इसलिए यहाँ पे बहू के केस में वो यदि एनिमेशन फॉर्म ऑनलाइन करती हैं तो उनको काफी इस मामले का फायदा रहेगा। यंग जनरेशन है तो सोशल मीडिया और से यूजर फ्रेंडली है तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ इस केस में हमारे मदर के रूप के साथ इसको मैप करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चुन लेंगे और यहाँ पे पिछले एसआईआर में जो स्टेट था वो स्टेट चुन लेंगे, जो असेंबली थी असेंबली का चुनाव कर लेंगे, पार्ट संख्या जो थी वो पार्ट संख्या का चुनाव कर लेंगे और सीरियल नंबर 762 पे इनकी माताजी थे। तो इलेक्टर का 762 सीरियल नंबर वाले से क्या संबंध है, वो संबंध यहाँ चुनाव करना है। तो यहाँ मदर है, मदर का चुनाव करना है, फादर हो तो फादर, ग्रैंड मदर हो तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर का। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संतोष कुमारी की माताजी का नाम आ रहा है और इपिक नंबर आ रहे हैं, रिलेटिव डिटेल आ रही है, रिलेशन आ रहा है, स्टेट नेम आ रहा है और डिटेल सारी चीज आ रही है। अगर ये इनसे कि हाँ ये इनकी माताजी हैं तो इलेक्टर यहाँ पे माई रिलेटिव का नाम 2002 में मिल रहा है, उसको सेलेक्ट करेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद का नाम होता तो लेफ्ट वाला साइड का कॉलम भरिस्ता, उनके रिलेटिव का नाम है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने राइट साइड का कॉलम भर दिया है। अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ डालनी है इलेक्टर की, तो इलेक्टर की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। इलेक्टर के आधार नंबर डाल देते हैं। इलेक्टर के पिता का नाम डाल देते हैं, माता का नाम डाल देते हैं, इपिक नंबर हो तो इपिक नंबर डाल सकते हैं, स्पाउच का नाम डाल देते हैं और स्पाउच के इपिक नंबर डाल देते हैं। पैलेस नागौर है, नागौर चुन लिया। फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटो में फोटो अपलोड कर दीजिए, फोटो आ जाएगी। इसको जूम और रोटेट करके सेट किया जा सकता है। सेव पे क्लिक कीजिए, ये फोटो यहाँ पे सेव होगी। अब आपको इलेक्टर को ये यहाँ पे इनको रीड करते हुए कि भाई किसी दो जगह आवेदन नहीं कर रहा, वो सिंगल जगह है और जो एसआईआर की डिटेल उसने दी वो सही है। उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। अब जैसे ही इलेक्टर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे
इलेक्टर का एनिमेशन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए और उसको डिजिटल साइन करने के लिए वो आधार वाली डिटेल पे ले जाएगा। यहाँ आधार की डिटेल डालेंगे, आधार नंबर डालें, गेट ओटीपी पे क्लिक किया और जो आधार के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उन पे एक ओटीपी जाएगा। कंसेंट देते हुए यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया और एनिमेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया। इस तरीके से बहुत सिंपल प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति अपना एनिमेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन नागौर की तरफ से आपको धन्यवाद।